नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे यह जानकारी सभी अभ्यर्थियों तक, वेटिंग अभ्यर्थियों तक या शिक्षा भर्ती 2023 से जुड़े अभ्यर्थियों तक और जिम्मेदारों तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं भाइयों, कि ब्रेकिंग न्यूज की तरह खबर एक सामने निकल कर आई है कि वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 बहुत जल्द होगी समाप्त। पद वृद्धि होगी कि नहीं, पद वृद्धि को लेकर शिक्षा विभाग ने क्या कहा, 100% सटीक जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। तो अब देखिए, अब आपको मालूम है कि इसमें क्यों लिखा गया है कि शिक्षक भर्ती बहुत जल्द होगी समाप्त। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विभाग ही कह रहा है, यह डीबीआई ही कह रहा है, लोक शिक्षण संचालनालय ही कह रहा है। अभी आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले डीपीआई आयुक्त के द्वारा यह कहा गया था कि नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाएगा। इसका मैं आपको अभी प्रूफ भी दूंगा। पेपर में नई दुनिया के प्रतिष्ठित अखबार में बताया भी गया था कि जो शिक्षक भर्ती 2023 है उसको नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो अब पदवृद्धि होगी कि नहीं ना, या पदवृद्धि को लेकर शिक्षा विभाग ने क्या कहा, यह पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो जो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनको जागना पड़ेगा, क्योंकि जो ये विभाग है बहुत ही जल्द इस शिक्षक भर्ती को समाप्त करने वाला है। अभी मैं आपको ये प्रूफ दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही जल्द शिक्षक भर्ती समाप्त होगी। तो आप देख रहे हैं यह नई दुनिया के पेपर की कटिंग है, जिसमें जो आयुक्त हैं डीपीआई, उन्होंने बयान दिया था। देखिए क्या बयान दिया था कि 12 नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जानी है। जिन लोगों ने दस्तावेज का सत्यापन नहीं कराया है उनको अपात्र घोषित कर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह प्रतीक्षा सूची से पात्र लोगों को मौका दिया जाएगा। अब देखिए आप, ये जो 12 नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जानी है, इसके क्या मतलब है। इस विभाग, आपको बता दूं सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को, विभाग बहुत ही जल्दी में है इस 2023 की भर्ती को पूरी करने में। क्यों? क्योंकि इस भर्ती को लेकर विभाग के पास बहुत दबाव है। बहुत दबाव क्या है, क्योंकि यह जो भर्ती है वह भर्ती का भरता बन चुकी है। अब आपको हम बता दें कैसे दबाव है। एक तरफ दबाव है EWS के जो 848 कैंडिडेट है उन्होंने कोर्ट लगा के रखा है, और 12 नवंबर को ही उनकी फाइनल सुनवाई है। तो विभाग चाहता है कि उस सुनवाई से पहले इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर दिया जाए, जैसे कि और 2018 वाले भी उनके जो पद बच गए थे उसके लिए थर्ड काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। तो विभाग क्या बोल चुका है कोर्ट में, विभाग ये बोल चुका है 2018 की भर्ती हमने बंद कर दी है। ऐसे ही 2023 की भर्ती को वो कुछ दिनों बाद बोलेगा कि हमने 2023 की जो वर्ग एक की शिक्षक भर्ती वो भी पूरी हो चुकी है। डीपीआई कुछ भी कर सकता है, डीपीआई का कोई भी विश्वास नहीं है, क्योंकि डीपीआई लगता है बनाया ही इसलिए गया है। तो आप ये मान के चलिए कि जो और एक दबाव क्या है, एक दबाव ये भी है कि जो इनको वेटिंग अभ्यर्थी हैं वो दबाव डाल रहे हैं पदवृद्धि की मांग को लेकर, क्योंकि वाकई उनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है कि वो सब शिक्षक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं, मेरिट में उनका स्थान होना चाहिए, लेकिन सरकार की गलत नीतियाँ, डीपीआई की गलत नीतियाँ कि नाम मात्र के हजारों में पद खाली होने के बाद भी नाम मात्र के पदों में भर्ती निकालकर उनको वेटिंग में डाल दिया गया है। यानी बहुत बड़ी विडम्बना है। पहली बार ऐसा देखा है कि टॉप 10 को नौकरी नहीं मिल पा रही है। अब 4 ही पद हैं तो भैया टॉप 5 को नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो अब ये देख लीजिए आपकी किस प्रकार से विडम्बना है। तो विभाग बहुत ही जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करने वाला है, जिससे कि वेटिंग अभ्यर्थी भी शांत हो जाएं कि भर्ती अब
जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी हो गई है। और वैसे भी आपको मालूम है कि जो रूल बुक है उसमें जो चयन परीक्षा है ना, उसकी जो वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी है वह रिजल्ट जारी होने से 1 साल तक है। यानी 20 फरवरी 2023 को 24 को रिजल्ट आया था, तो 20 फरवरी 2025 को यह वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। अब पदवृद्धि होगी कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, पदवृद्धि होगी कि नहीं इसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा पहले कि पदवृद्धि को लेकर जो शिक्षा विभाग ने उसने क्या कहा। तो जो पदवृद्धि को लेकर है, आप लोग को बिल्कुल, आप लोगों को इस बात को सुनकर जोश आना चाहिए और आपकी ताकत बढ़ना चाहिए कि पदवृद्धि को लेकर अभी कुछ जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह शिक्षा विभाग भी मिलने गए थे। वहाँ उन्होंने अपनी बात भी रखी थी, जो कि उनकी न्यायोचित बात है और न्याय संगत बात है। लेकिन विभाग की तरफ से इसको लेकर बिल्कुल भी नकारात्मक जवाब दिया गया कि पदवृद्धि होना मुश्किल है। लेकिन आपको बताऊं, अब सूत्रों के अनुसार यह भी जानकारी मिली है, डीपीआई से बहुत से सूत्र होते हैं, उनके अनुसार यह भी जानकारी मिली है कि जो डीपीआई में कुछ पदों में पदवृद्धि कर सकता है। लेकिन यह भी जानकारी मिली है कि वो तब करेगा जब आप प्रयास करेंगे, वेटिंग अभ्यर्थी प्रयास करेंगे तब वो पद बढ़ाएंगे। कैसा प्रयास? जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर बच्चा रोता है तभी माँ उसको खाना खिलाती है। अगर वो रोएगा नहीं तो माँ को ये लगता है कि बच्चा हमारे को कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं लगी है। इसी प्रकार की पदवृद्धि तो बिल्कुल होगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। लेकिन पदवृद्धि होना वेटिंग अभ्यर्थियों के ऊपर निर्भर है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आपको मालूम है कि जो पद वृद्धि है वह वेटिंग अभ्यर्थियों को चाहिए। विभाग को तो इससे कोई नुकसान नहीं, क्योंकि विभाग तो अतिथि शिक्षकों से काम चला रहा है। तो अब आपको बता दें कि 8 नवंबर को जो पद वृद्धि के लिए महा आंदोलन शांतिपूर्वक होने जा रहा है, उसमें सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को, क्योंकि उनके लिए यह डू और डाई की स्थिति है, आप देख लीजिए स्क्रीन में कि डू एंड डाई की स्थिति है, तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को अपने अपने जिले से एकता बनाकर एकजुट होकर आपको 8 नवंबर में भोपाल में जन सैलाब लाना है। अगर आपने हर जिले में आप एक दूसरे को फ़ोन लगाइए, उनकी एक लिस्ट बनाइए, हर जिले से कम 50-100 आदमी आना चाहिए, हर जिले से। तो आप जब अपना संख्या बल, तभी तो सरकार को पता चलेगा कि 20,000 पदों की वृद्धि की मांग कर रहे हैं, तो कम से कम वहां पर 2,000 व्यक्ति तो दिखने चाहिए। तो वेटिंग अभ्यर्थियों के ऊपर निर्भर है कि पदवृद्धि होगी कि नहीं। इसी कारण आपने देखा स्क्रीन में मैंने लिखा है कि पदवृद्धि होगी कि नहीं। तो अगर वेटिंग अभ्यर्थी चाह लेंगे तो पदवृद्धि बिल्कुल होगी, इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि 8 नवंबर को, और ख़ासकर हमारी महिला शक्ति, हमारी बहनें जो पदवृद्धि के लिए बढ़ चढ़कर, जिनमें जोश दिख रहा है, ऊर्जा है, वह भी अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुँचें अगर आपको पदवृद्धि चाहिए तो। और यह मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोबारा फिर आप 2-2 एग्ज़ाम देंगे, फिर 2-2 मेहनत करेंगे। इसका एक ही सलूशन है कि एक बार भोपाल आकर मेहनत कर लीजिए और अपने अधिकारों की मांग में आवाज़ उठाइए शांतिपूर्वक, क्योंकि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है। तो बिल्कुल आपकी पदवृद्धि होकर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको घर से निकलना पड़ेगा, घर में बैठे बैठे आपको किसी प्रकार की पदवृद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि विभाग इस भर्ती को जल्द ही जल्द बंद करना चाहता है। और जितने रिजेक्ट हुए उतनी ही वेटिंग क्लियर करके इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर देगा। ये आप समझ लीजिए, जो 457 रिजेक्ट हुए हैं उन्हीं की वेटिंग लिस्ट, और कोई वेटिंग अभ्यर्थी इस भ्रम में ना रहे कि मेरी वेटिंग क्लियर हो जाएगी, इतनी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। कोई वेटिंग क्लियर नहीं होनी है। क्यों? क्योंकि जो जिस कैटेगरी से रिजेक्ट है उसी कैटेगरी की 1-2 वेटिंग क्लियर हो जाएगी, और जिस कैटेगरी से कोई रिजेक्ट नहीं है उस कैटेगरी में तो एक भी वेटिंग क्लियर नहीं होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। वेटिंग अगर क्लियर होना है तो उसका एकमात्र रामबाण उपाय है क्या? पदवृद्धि। और पदवृद्धि आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप अधिक से अधिक संख्या में घर से निकलेंगे,
अपने अधिकार के लिए 8 नवंबर को भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में छा जाना चाहिए कि वेटिंग अभ्यर्थी भोपाल में अपने अधिकार के लिए, अपनी जायज मांग के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ये देख लीजिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की द्वितीय काउंसलिंग में पीसीआर पदों की मांग हेतु 8 नवंबर को पद वृद्धि 2.0 महाआंदोलन स्थल राजधानी भोपाल। आयोजक समस्त वेटिंग अभ्यर्थी मध्य प्रदेश, वर्ग 1 2023। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों, जाग जाओ, तैयार हो जाओ, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। और वे अतिथि शिक्षक जो 2-2 एग्जाम पास हैं, उनको भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर आपका नियमितीकरण हो सकता है तो केवल सीधी भर्ती में जो 25% आरक्षण, क्योंकि मंत्री जी भी बोल चुके हैं, तो मंत्री जी को याद दिलाओ कि मंत्री जी पदों में वृद्धि कीजिए। आप ही ने कहा था कि 25% में हम आपका वो करेंगे, आपको लेंगे, आपका नियमितीकरण करेंगे। आपने बोला था कि 25% में नियमितीकरण करेंगे, तो हम नियमितीकरण करिए, क्योंकि पदों में वृद्धि होगी तभी अतिथि शिक्षकों में नियमितीकरण होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।